कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए ध्यान से। हमें इस क्वेश्चन में, अगर आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देख रहे होंगे, तो डायरेक्शनल कोसाइन दिया हुआ है, ठीक है, और ये 3 इक्वेशन है, मतलब 3 लाइन की इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा। तो एक हम मान लेते हैं कि ये डायरेक्शनल कोसाइन जो दिए हुए हैं ये वाले, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये मान लीजिए कि तीनों लाइन का अलग अलग नाम अगर हम दे दें, ठीक है, ये एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई जिनके डायरेक्शनल कोसाइन दिए हुए हैं, और तीसरी लाइन ये हो गई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और ये तीसरी लाइन है जिनके डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं। इसका मतलब A1, B1, C1 हमें पता है, साथ में क्या पता है, A2, B2, C2 पता है, साथ में A3, B3 और C3 पता है, ठीक है, इतनी वैल्यू हमें पता है। हमसे बोला गया कि आप बताइए कि ये दोनों लाइनें, मतलब जितनी भी लाइन है, 3 लाइन है, ये तीनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर की कंडीशन हमें ध्यान है, हम चेक करते हैं कि क्या L1 लाइन L2 लाइन के परपेंडिकुलर है या नहीं, ध्यान दीजिएगा। हम पहले किसकी बात करते हैं, ठीक है, L1 एंड, अच्छा लाइन भी लिख दीजिए यहाँ पर। तो हम पहले बात करते हैं लाइन L1 एंड L2, इन दोनों लाइन के बारे में बात करते हैं। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुई तो ये कंडीशन लगनी चाहिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं ऐसा है कि नहीं। क्या लिखा हुआ है ये, 12 डिवाइड बाई 13 इंटू B2 4 डिवाइड बाई 13 प्लस B1 माइनस 3 डिवाइड बाई 13 इंटू B2 12 डिवाइड बाई 13 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 13 इंटू 3 डिवाइड बाई 13, ये 0 होना चाहिए। जरा है कि नहीं चेक करें, कितना आ जाएगा, 48 डिवाइड बाई, नीचे आप चाहें इंटू करना चाहे ना करना चाहें आपकी मर्जी, ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस का 36 डिवाइड बाई, कितना आ गया ये बेटा, 169 प्लस कितना आ गया, फिर से माइनस, फिर से यहाँ पर क्या आ गया, माइनस, क्योंकि माइनस 4 है इसलिए, माइनस 12 डिवाइड बाई 169 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं नीचे सेम लिखा हुआ है, तो एलसीएम में कितना जाएगा, 169, 48 माइनस, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं आप, तो क्या मिलेगा, 48 इक्वल टू 0, मतलब ऊपर 0 आ गया, 0 डिवाइड बाई समथिंग 0। इसका क्या मतलब हुआ कि 0 इक्वल टू 0 हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद हम आगे L2 L3 पे चर्चा करें, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, L2 और L3 पे, मतलब L2 और L3 पे। तो जब 2 3 पे बात करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन आ जाएगा, 2 3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब हटा देते हैं, उसके हिसाब से वैल्यू रखेंगे जो वैल्यू वहाँ पर दी हुई होगी, और चेक करेंगे कि क्या ये बात सही है अथवा नहीं। अगर सही होगी तो यहाँ भी हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर इस बार L2 और L3 में बात करेंगे, तो ये 2 3 2 3 2 3, मतलब A2 की वैल्यू देखिए कितना है, 4 डिवाइड बाई 13 इंटू A3 की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 13 प्लस B2 की वैल्यू 12 डिवाइड बाई 13 इंटू माइनस 4 डिवाइड बाई 13 प्लस 3 डिवाइड बाई 13, उसके बाद इंटू कितना है, 12 डिवाइड बाई कितना बेटा, ये वाला -4 हो गया, और ये वाला 12 हो गया, और ये कितना है, 12 डिवाइड बाई 13, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 12 डिवाइड बाई 169 माइनस 48 डिवाइड बाई 169 प्लस का कितना आ गया, 36 डिवाइड बाई 169 इक्वल टू 0। अच्छा 0 आया क्यों, नीचे सेम है, 36 को 12 में प्लस करके माइनस करेंगे तो 48 आएगा, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये तीनों कट गए हैं, इसका मतलब 0 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि L2 और L3 आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है।
बाद हम एक पहली लाइन और तीसरी लाइन पे बात करें, तो पहली और तीसरी पे करेंगे तो यहाँ पे 1 1 1 और तीसरे के साथ करेंगे सॉल्व यहाँ पर। तो a1 की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइड बाई 13 इंटू a3 की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 13 प्लस -3 डिवाइड बाई 13 इंटू -4 डिवाइड बाई 13 प्लस आगे कितना आएगा -4 डिवाइड बाई 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 13, मतलब कितना आ गया 36 डिवाइड बाई 169 प्लस 12 डिवाइड बाई 169 और ये माइनस का 48 डिवाइड बाई 169। तो 36 को 12 से प्लस करेंगे तो ये 48 आएगा, 48 के साथ माइनस, मतलब 0 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि L1 लाइन L3 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ठीक है।